अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कि उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। और आज का लेक्चर है जो है लेक्चर नंबर हमारा है 3 और टॉपिक नेम है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस। कि बायोलॉजी का साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है उसके मुतालिक आज हमने स्टडी करना है। बायोलॉजी का केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स इन सब के साथ बहुत करीबी रिलेशनशिप है। ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। कैसे हम स्टडी करते हैं? बायोफिजिक्स, सबसे पहले बायोफिजिक्स इसमें क्या करते हैं? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। इसके अंदर हम फिजिक्स के असूलों को मद्देनजर रखते हुए बायोलॉजिकल फिनोमिना का मुताला करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स बायोलॉजी। यानी कि एग्जाम्पल में ये है कि सिमिलैरिटी कैसे है इन दोनों की। फिजिक्स के अंदर लीवर जो होता है, जो गाड़ियों वगैरह के अंदर होता है, उसके काम करने का तरीका और बायोलॉजी के अंदर एनिमल्स के टांगों के काम करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स प्रोसेसेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के डिफरेंट कंपाउंड्स के मतलब कि जो डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं केमिस्ट्री के, उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा जानदार हैं उनके ऊपर क्या असर हो रहा है उसके मुतालिक हम सारा स्टडी करते हैं। एग्जांपल, द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम स्टडी करते हैं बेसिक जो मेटाबॉलिज्म होता है फोटोसिंथेसिस का, उसके मुतालिक। एंड रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन है इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। यानी जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का जब हम स्टडी करते हैं दोनों को, तो इसके अंदर जो नॉलेज हम यूज करते हैं, जो इन्वॉल्व होता है जो नॉलेज, वो केमिस्ट्री का नॉलेज इन्वॉल्व होता है। नंबर 3, बायोमैथमेटिक्स या इसको बायोमेट्री भी बोलते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस को। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है या आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको तो कोई चीज़ नहीं पता कि कोई, यानी कि नहीं पता कि कितने एनालाइज नहीं कर सकते, तो इसको एनालाइज करने के लिए आपको एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है बायोमैथमेटिक्स। यानी इसके ज़रिए आप किसी भी चीज़ को, जो डाटा आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो डाटा आपके पास इकट्ठा हुआ है, उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको आप यानी कि उसको एनालाइज करने के लिए ये वाली टर्म यूज करोगे। तो एग्जांपल इसकी है, एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि एनालाइज करने के बाद जो डाटा आपके पास इकट्ठा होता है एक्सपेरिमेंट काम करने के बाद, तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं रूल्स किसके? मैथमेटिक्स के। नंबर 4 पे हमारे पास है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं मुख्तलिफ तरह के डिफरेंट स्पीशीज जो होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी कि मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन यानी ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रह रहे हैं, तो इसके अंदर हम उसके मुतालिक स्टडी करते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के जो उन रीजन्स के अंदर, जो अलग अलग रीजन्स के अंदर रह रहे हैं उनके मुतालिक स्टडी करते हैं। इसको बोलते हैं बायोजियोग्राफी। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे है बायो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म है उसके मुतालिक स्टडी करते हैं और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू की मदद से यानी कि स्टडी करते हैं। एग्जांपल, द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ द व्हीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायोइकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट और लॉस कैन बी डिटरमाइंड। एग्जाम्पल के तौर पे, अब आपने एक फसल लगाई है, उसके ऊपर आपने सरमाया लगा दिया है, आपको नहीं पता कि कितना लॉस हुआ है और कितना यानी कि फ़ायदा हुआ है। तो इस टेक्निक से आप उसमें यानी कि बायो इकोनॉमिक्स की मदद से आप उसमें से पता चला सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना फ़ायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है, यानी डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ आ गया होगा और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली
new study से related information